नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बीकानेर जिले के गोसाईसर बड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला समिति इन दिनों गौसेवा के साथ साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। गौशाला समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण स्वामी सहित सदस्य श्रवण कुमार शर्मा, रामदास स्वामी, मूलचंद शर्मा, रामचंद्र शर्मा, भंवरलाल गोदारा, भूराराम खाती, नीमाराम गोदारा, भंवरलाल ठेकेदार, अणतुराम शर्मा, गोवर्धन कुमार सहित मुरली स्वामी और श्याम सुंदर स्वामी ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से गौ सेवा में जुटे हुए हैं। इस सेवा कार्य से उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इसी के साथ समिति के सदस्यों ने बताया है कि गौशाला में इन दिनों विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं के लिए शेड और चारे गोदाम का निर्माण कार्य करवाया गया है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके और पर्याप्त व्यवस्था बनी रहे। वहीं इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से गौशाला के विकास कार्यों को नई गति मिली है। उनके द्वारा सांसद निधि से स्वीकृत 10 लाख रुपए की लागत से गौशाला की 4 दीवारी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य पूरा किया गया। साथ ही अंधे गोवंश के लिए विशेष चारा गोदाम की व्यवस्था भी कराई गई। साथ ही गौशाला समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण स्वामी ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए जिससे गौमाताओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके। समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी धन्यवाद जताया है जिन्होंने गौशालाओं के अनुदान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। वहीं इसके साथ ही समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय मिलने वाला 9 माह का अनुदान अगर बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया जाए तो गौशालाओं का संचालन पूरे वर्ष भर सुचारू रूप से हो सकेगा। गांव के गो भक्तों का भी देखिए सहयोग देखने को लगातार मिलता रहता है जिसे समिति ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। बीकानेर से संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद है गोसाईसर बड़ा जो गांव है, जो गौशाला है जो संचालित करते हैं हमारे साथ है वो भी मौजूद हैं। लगातार जो बीकानेर जिला है, जिले के जो जितनी भी गौशाला है उनके जो उपाध्यक्ष है 15 साल से लगातार गौ माता की सेवा की है सत्यनारायण जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे इस 15 साल के अंदर पूरे जिले की किस प्रकार इन्होंने कमान संभाली थी। इस बार फिर दोबारा मौका दिया है, लगातार निर्विरोध चुने गए हैं ये उपाध्यक्ष। आज इनसे ही जानेंगे इनकी खुद की गौशाला है या जिले की गौशाला है, उस पर किस प्रकार ये निरीक्षण करते हैं, किस प्रकार मोटिवेट करते हैं, कैसी समस्या आती है, किस प्रकार उस समस्या का करवाते हैं ये समाधान। तो सबसे पहले तो सर हमारा समाचार में स्वागत है, बहुत बहुत आपका। हाँ भाई साहब, धन्यवाद जी। तो सर सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम साहब ठाकुर जी सत्यनारायण स्वामी रख रखा है। हाँ जी। तो सर जो आपकी कार्यकारिणी थी उसमें आप एक सदस्य भी हो सर, एक जिले के अंदर बड़ी कमान आपके पास उपाध्यक्ष किस प्रकार निभाई जा रही है 15 साल से? अच्छा, हमारे गौ सेवा संघ जो है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का, वो सेवाभावी संघ है। उसका विषय है कि गौ माता की सेवा हो। हमारे पद की कोई गरिमा नहीं रहती, तो एक बार वो प्रक्रिया वो कर लेते हैं। बाकी हर कोई संप्रदाय में कार्यकर्ता रूप में रहते हैं क्योंकि हमारा विषय है गौ सेवा। तो हम ज़्यादा गौ माताओं की सेवा में समर्पित रहते हैं। हम भगवान को तो रखते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन बड़ा विषय ये गौ माता की सेवा करें और करवाएं। तो बात करेंगे जी सत्यनारायण जी, जैसे जिले की बड़ी जिम्मेदारी है और एक गांव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हो, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, ये कैसे संभाल रहे हो इसको? असल में कोई ठाकुर जी की भगवान कृष्ण की असीम कृपा है, इतनी बहुत बड़ी ताकत दे रखी है। आज ये जो गौशाला है ये अंधी गौ माताओं की गौशाला स्पेशल बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की है। इसमें कम से कम 98 या 99 अंधे गौंस है। आसपास के जो भी गौशाला है वो निवेदन करता है अंधे गौंस खाने जाए, तो यहाँ व्यवस्था कर रखी है और ठाकुर जी की असीम कृपा रही है। आज तक अंधे गौंस की कोई समस्या नहीं हुई, कोई हमारी दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा भी यहाँ पे इस गौशाला में कोई ठाकुर जी ने 3 साल पहले कोई कीड़ीनगर का उजागर किया था। कीड़ीनगर तो चींटियाँ बोलते हैं, तो 1 बीघा पूरे में दीवार कर रखी है जिसमें पूरी चींटियाँ भरी रहती है। हम डेली का इसमें 40 किलो दलिया जो है पिसा के 11 दान मिक्स करके वो डेली गिराते हैं। शाम के टाइम उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। इतनी बड़ी व्यवस्था आज तक मैंने कीड़ीनगर की पूरे भारत में, कीड़ीनगर तो बहुत है लेकिन कई सुरक्षा के लिए दीवार कहीं नहीं देखी। ये पहली कोई ठाकुर जी की कृपा हुई है। हमने 1 बीघा में पूरे में कीड़ीनगर के लिए दीवार की है। दूर दूर से लोग ये दलिया बना के लाते हैं और यहाँ चुपचाप दलिया गिरा के चले जाते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि सामने नहीं आना चाहिए दलिया गिराते। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पे 2 बीघा जो पक्षियों के लिए कर रखी हमने, तो पक्षी यहाँ पे बहुत सारे मोर है, कबूतर है, चिड़िया है, बहुत सारे पक्षी, खुली जगह है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हमारे बीकानेर से वो है
अपने बैंक से जुड़े हुए निर्मल जी बढ़िया, तो उन्होंने मैं एक सीख दी थी खेजड़ी लगाने के लिए। तो मैं हर साल लगभग 1000 खेजड़ी के पेड़ लगाता हूँ, कभी किसी गौशाला में, कभी गोचर में, कभी अलग अलग गौशालाओं में। तो एक ये 10 साल पहले मैंने इस गौशाला में, श्री कृष्ण गौशाला गोसाइंस बड़ा में लगाए थे, बीज लगाए थे। तो बीज से हमारे कम से कम 500 या 600 खेजड़ी अभी मौजूद है, बहुत बड़ी बड़ी। तो ये हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि है, पक्षियों के लिए बैठने के लिए और गौ माताओं के सें के लिए बहुत शानदार जगह बना रखी है। तो बात करेंगे जैसे सत्यनारायण जी, जैसे लगातार विकास की बात करें, जो आपकी गौशाला है या जिले की जितनी भी गौशाला है, लगातार निरीक्षण आप करते ही हो, तो किस प्रकार काम होते हैं, कैसी समस्या आती है और कैसे उसका समाधान करवाते हो आप? सर समस्या तो ऐसे सेवा करने वाले के लिए विपरीत तो हर आदमी रहता ही है। तो ये तो भगवान कृष्ण थे, उनके भी भगवान राम थे, उनके भी वनवास जाना पड़ता था। तो ये तो समस्या तो आती रहती है। जो लोग राक्षस प्रवृत्ति होते हैं वो गौशाला का विरोध करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कृष्ण भगवान की कृपा रहती है, वो विरोध हमारे कोई दिक्कत नहीं करता, क्योंकि सेवा होती रहती है, सेवा वाले समर्पित रहते हैं। तो समस्या आती है हर गौशाला में, हर गौशाला की ये स्थिति है कि आधे लोग जुड़े रहते हैं, आधे लोग विरोध करते हैं। तो विरोध करने वाले धीरे धीरे उनके दिमाग में तो रहता है भी सेवा तो हो ही रही है। तो हर गौशाला में लगभग कई लाखों का खर्चा डेली का होता ही है, इतने बड़े गौवंश रहते हैं, आदमी भी रहते हैं, बहुत बड़ी। तो बात करेंगे जैसे लगातार कितनी गौमाता है आपकी गौशाला के अंदर? यहाँ गोसाइंस गौशाला में भी लगभग 350 गौवंश है सारे, जिसमें 98 अंधे गौवंश है, बाकी बछड़े और मोटे छोटे मिला के 350 गौवंश लगभग है। तो 350 गौमाता है इधर, सब मिलाकर हैं। तो बात करें जैसे ऑन रोड गौशाला है आपकी, तो एक्सीडेंट के चांस काफी बढ़ते हैं, डॉक्टर की कैसे सुविधा है? ये हमारे डॉक्टर साहब डेलवा लगता है यहाँ पे चिकित्सालय, तो डेलवा से हमारे डॉक्टर साहब प्राय संपर्क में रहते हैं, तो उनका एवीजी डेली रहता है। और हमारे प्राइवेट डॉक्टर जो गाँव में रहते हैं वो भी संपर्क में रहते हैं, तो एक उनका भी डेली एक राउंड रहता है। हम रोड पर कोई गाँव बाहर नहीं निकालते, हमेशा गाँव अंदर रहती है सारी हमारे। रोड पे आज तक हमारे एक भी एक्सीडेंट इस गौशाला के आगे कहीं नहीं हुआ। तो बात करेंगे सर, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं अनुदान को लेकर उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने बजट में जो घोषणा की थी 10% अनुदान की बढ़ोतरी की थी, तो किस प्रकार है सर संदेश देना चाहते हो सरकार को भी? सर सरकार का सहयोग तो रहा ही है गौवंश के लिए, तो कांग्रेस सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा और बीजेपी सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा, ऐसी बात नहीं है। कभी लेट हो जाती है थोड़ी सी, अभी थोड़ी सी गौवंश में काफ़ी लेट हो रही है अनुदान में, तो इसका समाधान भी अभी आश्वासन है कि अति जल्दी शीघ्र करेंगे। कुछ बढ़ोतरी भी की है, तो सरकार हमेशा गौवंश के लिए कोई सरकार आ जाए हमेशा सहयोग रहता ही है सरकार का। तो सर बात करेंगे जैसे यहाँ MP हो गए, विधायक हो गए, मंत्री साहब हो गए, किस प्रकार उनका सहयोग रहता है यहाँ? सर हमारे अर्जुनाम जी है जो, वो तो गौ भक्त है सर। हमने निवेदन किया था यहाँ पे हमारे अंधे गौवंश के लिए दीवार नहीं थी, आज से लगभग 13-14 साल पहले, उस समय MP थे। तो हमारी यहाँ दीवार की घोषणा करते ही MP साहब तुरंत मंत्री पद स्वीकार हुआ था, उसी दिन हो गया था। सुबह घोषणा की थी, शाम को मंत्री बने थे। तो हमें तो बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं, इसका लिए बहुत शानदार मानते हैं। हमारे विधायक जी टिकट मिलते यहाँ गोसाइंस गौशाला में आए थे। उनको कोई गुरु ने कहा था कि जहाँ भी अंधी गाँव उनकी पूजा करनी चाहिए, तो अंधी गाँव की पूजा करी थी और चमत्कार हुआ था। हमारे विधायक जी चुनाव जीत गए थे। तो चमत्कार तो गौमाता तो आशीर्वाद देती है, बाकी अलग अलग सोच है, दोबारा सोचे है ना, अलग बात है। तो सर बात करेंगे जैसे सरकार आपको 9 महीने का कितना अनुदान दे रही है? सर गौवंश पर छोटे गौवंश का 20 रुपये, बड़े गौवंश का 40 रुपये है। अभी तो बढ़ोतरी हो चुकी है। हाँ सर, उसमें वो 10% और बढ़ा दिया अभी। तो लमसम में कितना अनुदान आया था? टोटल आया था 15-20 लाख रुपए? हाँ सर, साल का उसका आ जाता है था। साल के तो हो जाता है। हाँ सर। तो जैसे अभी 9 महीने का अनुदान मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार भाजपा की है, तो अध्यक्षों की मांग है, पूरे जिले की, पूरे संभाग की ये मांग है कि जो ये 9 महीने का अनुदान है इसको 12 महीने का किया जाए। तो सर क्या कुछ रहा है आपकी? सर अनुदान बढ़ाने की मांग अब नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अलग से कोई व्यवस्था हो। जैसे गोचर है तो लगभग 80% गौशाला है, गोचर और पायतन और शमशान भूमि बनी हुई है। तो हमारी यही मांग है, कई बार मांग चुके, इस गौशाला को यह जमीन आवंटन या लीज पर कर दी जाए, जैसे गौवंश आजीवन हमेशा के लिए गौवंश की जगह निश्चित हो जाए। हमारी बार बार हर सरकार से यही मांग रहती है कि जहाँ भी गौशाला जिस जगह पर जितनी जगह में है उस जमीन को लीज पर कर दो या आवंटन कर दो, जिससे ये गौवंश हमेशा बच जाए। तो सूरजमल जी निमराना जी है, वो किस प्रकार से करते हैं, आपका कैसे मिलके चलते हैं आपसे? सब हमारा संघ बहुत बड़ा अच्छा संघ बना हुआ है, जिसमें एक आवाज के साथ हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी कोई गौशाला की समस्या हो, हम ऐसे इस गौसंघ में 7-8-10 लोग हैं, तो जहाँ भी मीटिंग हो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हर समस्या के लिए, किसी भी गौशाला की समस्या हो, हमें रात के 12 बजे घंटे आ जाए, वहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच जाते हैं। तो बात करेंगे जैसे जिले की कितनी गौशाला? सब अभी लगभग 194-95 गौशाला है। तो लगातार निरीक्षण किया आपने पूरी? हाँ सर, पूरा साल में एक बार हम सारी गौशालाओं में जाते हैं।
तो सर अगर जिले की इतनी 195 गौशाला आ रही है, अगर आप उसमें कोई समस्या आती है, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता हो अध्यक्ष, उसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा? नंबर सर हमारे सबके सेव रहते हैं। हर गौशाला के अध्यक्ष जो है, कार्यकारिणी है, उसका तो रहता ही है। उसके अलावा भी जो सेवा भी लोग हैं हमारे साथ, मीडिया प्रभारियों का भी बहुत इस गौशाला गौवंश में तो बहुत सही हो रहता है, बाकी तो अलग संस्था है वो जाने, लेकिन गौशाला में मीडिया प्रभारियों का बहुत सारा हमें सहयोग मिलता है। सर हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद। बहुत बहुत सारा आपको धन्यवाद। आप गौशाला में समर्पित रहे। गौ माता निश्चित है, गौ माता किसी का देती है, गौ माता किसी लेती नहीं है। किसी ने जिस तरीके से सहयोग दिया है, तन का, मन का, धन का, तो गौ माताओं का उस पर हमेशा आशीर्वाद है। ठीक, धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे, बीकानेर जिला है, उनके जो सत्यनारायण जी हमारे साथ थे। आज इनसे बातचीत की है, कहीं ना कहीं उनका एक ही कहना है कि अगर जिले के अंदर कोई भी समस्या आती है